Okay, yes. Consider the following question. I gave that in your homework. In fact, yes. Limit x to 0, 1 minus cos mx upon 1 minus cos nx. Right? Generally, there are two methods, or maybe more than that. So, one of the way you rationalize according to their corresponding conjugate factor as such. Another way using their direct formulas. So, let me use the direct formula. So, you can try out with rationalization in your homework. Now, the idea is 1 minus cos x is 2 sine square x by 2. This is the base formula. Use this. So this will become 2 sine square एंगल का बस हाफ ही तो करना था डिवाइडेड बाय 2 sin square nx by 2. Of course 2 से 2 कैंसिल. अब फॉर्मूला एक और याद करिए. लिमिट x टू 0 ऑब्वियसली कुछ इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होने वाला, बट ये x टाइप वाली टर्म तो यहाँ मिसिंग है. मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और लिमिट को अलग कर दूंगा. इस न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर mx by 2. बहुत ध्यान से सोचिए, इसके लिए मुझे किस चीज से रैशनलाइज करना पड़ेगा. m स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4. ये जो भी एंगल दिया है चेक करो, ये एक्चुअल में दो बार लिखा गया है sin mx by 2 into sin mx by 2. तो एक इसके लिए सिंगल पावर और डबल के लिए ये. और अगर ये समझने में लगे कि अचानक से ये स्क्वायरिंग और कहां से आ गया, और थोड़ा सा इसी लिख लेते हैं. न्यूमरेटर इज sin mx by 2 into sin mx by 2. ठीक है. इसका फार्मूला बनाने के लिए आपको इसे mx by 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. बैलेंस में एक साथ कर दूंगा. इसे फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए भी mx by 2 और बैलेंस कैसे होगा इनटू 4 अपॉन m स्क्वायर x पर हो जाएगा. जो भी यहाँ लिखा गया है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस इट डिवाइडेड बाय. ये अभी सिर्फ न्यूमरेटर को मैंने लिखकर दिखाया. अब डिनोमिनेटर क्या बन गया, लिमिट x टू 0 sin nx by 2 था, और ये भी दो बार था sin nx by 2. फार्मूला में बनाने के लिए nx by 2 से डिवाइड कर दिया. बैलेंस करने के लिए 4 बाय n स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा. अब अगर x अप्रोच टू 0 है, ये वैल्यू भी तो 0 की अप्रोच करेगी, मतलब mx by 2 will also approach to 0, और इधर nx by 2 will also approach to 0. ये चीज यहां से यहां 1 into 1 हो जाएगा. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. लिमिट को सेपरेट कर दिए दोनों के साथ, और ये 1 into 1. चेक दिस आउट. अब यहाँ बचेगा क्या आपके पास, 4 अपॉन ये 1 अपॉन ये 1 में था, और इसमें आपका ये आ गया 1 into 4 अपॉन m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन
क्या आ गया ये 1 इंटू 1 अपॉन में 1 अपॉन ये एक बार देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से डिवाइड में लिखेंगे। रूल ऑफ पावर्स वाले जो हैं कि अब आपके पास a बाय b बाय c है। अब ये दो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। दिस कैन बी a बाय bc और ac बाय b। तो वो किस तरह से डिसाइड करते हैं, मेन लाइन डिवीजन की ये रही थी या ये रही थी। तो अकॉर्डिंगली अब चेक कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा। ये आपका यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये दे देगा m स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। चेक दिस आउट। ये चीज जो आपके पास लिखी हुई थी ये तो 1 हो गया, और ये इसके रेसिप्रोकल में 4 अपॉन लिखा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। सिमिलरली यहां पर ये पूरा 1 इंटू 1 हो जाएगा, और ये आपका रेसिप्रोकल होकर ये आ गया। सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। फार्मूला से अगर मैं यहां इसे करता हूं, क्या मतलब, उस केस में हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने में आसान लगे। ये है, इसका रैशनलाइजिंग हो गया 1 प्लस, और इस वाले का 1 प्लस cos nx आ गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, 1 माइनस cos स्क्वायर mx अपॉन, ये दोनों मिलकर हो गए 1 माइनस cos स्क्वायर nx। जो बच गया उसे अलग करो, 1 प्लस cos nx अपॉन 1 प्लस cos mx। ये सिंपल आ चुका है, when x is 0 1 हो जाएगा ये, तो 1 प्लस 1 2/2, तो ये एक्सप्रेशन तो एक्चुअली 2/2 1 आ जाएगा। ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर mx अपॉन साइन स्क्वायर nx। अब इसे फार्मूला बनाने के लिए भी आपको इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा विद m स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि ये mx 2 बार आया है। तो m स्क्वायर x स्क्वायर से रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, साइन mx इंटू, लिमिट भी मैं अलग कर देता हूं, साइन mx, ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, साइन nx, और फिर से साइन nx। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप इसे mx से डिवाइड करोगे, बैलेंस करने के लिए mx से मल्टीप्लाई करोगे, mx से डिवाइड, mx से मल्टीप्लाई, nx से डिवाइड, nx से मल्टीप्लाई, ये आ गया। इफ x अप्रोच टू 0, mx विल अप्रोच टू 0, यहां nx आ जाएगा, दिस इज 1 1 1 1 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर बाय m स्क्वायर, योर रिक्वायर्ड आंसर।
तो एमसीक्यूज के हिसाब से तो मैंने सजेस्ट किया है यू कैन लर्न दिस एज सच रीजन। मान लो आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए लिमिट x to 0 1 minus cos 2x upon 1 minus cos 4x. So the answer will be सिंपल था, ये जो भी लिखा है इसका स्क्वायर, जो भी लिखा है उसका स्क्वायर 1/4 will be the answer. Yes. All in the online class, mark your attendance. Consider this question. Limit x to 0 cosecant x minus cot x upon x. Find this limit. Change into sin and cos. एक तो ये 1/x ठीक है, ऐसे लिख लीजिए अलग से, डिवाइड में है, ये हो गया 1/sin x, और को लिख दिया cos/sin, एलसीएम से 1 माइनस cos x अपॉन sin x आ गया। ये तो बेसिक कंसेप्ट था। अब 1 माइनस cos x जैसे ही दिखाई दिया, इजियर वे रैशनल, यहां पर बेनिफिट क्या होगा? और तो अगर उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आई कैन ऑलवेज गो विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले स्टेप में भी कर सकते थे। आपके पास व्हाट इज, अगर मैं रैशनलाइज कर दूंगा, cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होगा? कितना होगा? रैशनलाइज से ये आएगा ना, दिस इज 1, तो अगर ये 1 आ रहा है तो पॉसिबल इससे हेल्प मिल जाए, तो आप कर सकते हैं, बट उसके बाद साइन कॉस में फिर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप मैंने देख कर लिया है, फिर भी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ये सब कुछ एज इट इज नीचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, वन ऑफ द साइन विल कैंसल आउट। और अब अगर आप ध्यान से नोट करें, साइन एक्स वाई एक्स मैं इसे अलग कर दूंगा, और किसे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को अलग किया, ये क्या है 1, एक्स को 0 किया, cos 0 is 1 by the required answer.
19 20 नेक्स्ट स्लाइड पर है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। 19th में यहाँ साइन क्यूब एक्स है, 20th में यहाँ सिर्फ एक्स क्यूब दे दिया है। एग्जैक्टली सेम अप्रोच। क्या करें? चेक करिए, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो 10th क्लास का है। साइन कॉस में चेंज करो लाइक दिस। tan को लिख दिया साइन बाय कॉस, ये साइन क्यों बाहर अलग से ऐसे। टेक एलसीएम, न्यूमरेटर से साइन एक्स कॉमन और यहां साइन क्यूब एक्स है, एक साइन कैंसल, साइन स्क्वायर बचेगा और इधर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। वन वे बिल्कुल ये जो किया था 1 प्लस कॉस एक्स से रैशनलाइज करो, राइट। बट मैं एक और ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, ये वो तो यूजुअल मेथड है। लुक केयरफुली, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अभी बाहर कौन गए वो कितने गए हैं? और आई होप द आइडिया इज क्लियर कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने का बेनिफिट क्या हो गया। फैक्टराइज कर दूंगा मैं इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये एज इट इज one of the factor so called problematic cancelled out. Take the limit 1 by the required answer. ये साइन कॉमन आ गया ना यहाँ पर बाहर, साइन और ये कैंसल हो गया, तो एक साइन स्क्वायर बच गया। कहाँ पर? यहाँ ये क्या आ जाएगा जब आप जीरो पुट करेंगे? 0। ये क्या आ रहा है? 1 माइनस 1 0। जब तक 0/0 है आई कैन नॉट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, और इसका मतलब लिमिट माइट एग्जिस्ट, तो आई विल कंटिन्यू। ट्वेंटी सेकेंड तो बहुत इजी है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है एवरीवन। लिमिट x to 0 x square minus tan 2x upon tan x। If I use L'Hospital rule, not in our syllabus, that will make it much easier.
राइट। बट अभी हम डायरेक्ट इसको देखो कैसे करने वाले हैं, लिमिट x टू 0 साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन 2x अपॉन कॉस 2x ओवर sin x अपॉन cos x। एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर cos 2x माइनस sin 2x अपॉन cos 2x, और आइडिया क्लियर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पर, ये डिवाइड में है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल। चेक करिए, ये फाइनाइट लिमिट दे रहा है, cos क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, इसे तो सेपरेट करो, और जो बच गया क्या है वो x स्क्वायर cos 2x माइनस sin 2x अपॉन sin x इनटू cos वाली टर्म मैंने सेपरेट कर दी लाइक दिस। How you will evaluate this one? Dividing by x, numerator and denominator। x से डिवाइड कर दो, क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा, x से डिवाइड करा दो, इधर x से डिवाइड कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। ये न्यूमरेटर बन गया x से डिवाइड करके, और लिमिट की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर देते हैं, x से डिवाइड बैलेंस हो गया ना, x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रखो, और यहां जब मैं लिमिट पुट कर दूंगा, दिस इज बेसिकली cos 0 which is 1 by 1, इतना भी हो गया, दैट इज सफिशिएंट। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ साइन 2x है, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। आप जरा लिमिट पुट करना, क्या आ गया ऊपर, 0 into 1 when x is 0, 0 into 1 minus 2 into 1 by 1 sin x by x, ये 1 हो गया। Are we getting the finite answer? Hence the limit. Yes, any? एक मिनट, कहाँ पर? Oh, sorry. Yes, this is minus 2. ठीक है, this is your required answer. Minus. Limit x to pi by 4. जब भी आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या मेन चीज होती है, लॉजिक, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा। आई कैन नॉट गिव यू द डेफिनेट रूल कि इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो। तो नॉर्मल मैथ से मैंने कोई नई चीज तो लगाया नहीं है, वी ऑलरेडी हैव बीन डिस्कसिंग दिस। अब वो कौन सा कहाँ यूज होगा,
और अभी तो हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस को सिलेबस में ले रहे हैं, राइट? तो यू मे कंसीडर योरसेल्फ एज लकी और व्हाटएवर, पर आपके लिए तो बहुत सिलेबस कम और इजी हो चुका है। व्हाट वी यूज टू डिस्कस एक्चुअली गोज बियॉन्ड दैट। ये मेरे हिसाब से हम सिर्फ बेसिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम इन सीआरपीएफ जब आरडी शर्मा क्लासरूम में होते थे। We do not used to teach with NCERT, only RD शर्मा। और उसमें से फिर वो नहीं होता था कि मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक टॉपिक आया, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, होल एक्सरसाइज इन होमवर्क, और उसके बाद कोई ये नहीं था कि ये तो हमें करवाया नहीं है। होल RD शर्मा यूज्ड टू बी इन आवर सिलेबस, कहीं से भी कुछ भी आ जाए पेपर के अंदर, एंड दैट वाज द स्टैंडर्ड जो हुआ करता था इयर्स बैक। बट एनीवे, अब हम बहुत इजी चीजों की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आपको बेसिक फंडामेंटल याद हैं प्रीवियस क्लासेस। चेक दिस आउट। जनरली लिमिट x टू 0 होता है तब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे y ले सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जहां सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे फैक्टर को देखकर डिसाइड किया। तो पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां है, पुट x माइनस 5/4 को y, और इससे x कितना आ गया 5/4 प्लस y। लिमिट चेंज कर दो, when x approaches to 5/4, यहां देखो जरा, yes, when x approaches to 5/4 y will approach to 0। क्यों? क्वेश्चन क्या बन गया एक्चुअली, लिमिट y टू 0 यहां पुट कर रहा हूं। व्हाट इज x? 5/4 प्लस y cos 5/4 प्लस y, नीचे बच गया ओनली 5। न्यूमरेटर sin a plus b cos a plus b, डायरेक्ट फॉर्मूलास। तो व्हाट इज sin a plus b? sin a cos b plus cos a sin b minus cos a plus b cos a cos b divided by y। sin 5/4 cos 5/4 1/√2 होता है, चारों में से कॉमन सेम वैल्यू कांस्टेंट है, 1/√2 बाहर, क्या बच गया cos y प्लस sin y माइनस cos y प्लस sin y। आई थिंक इसके बाद तो क्लियर है। sin y प्लस sin y, 2 sin y, 2 बाहर, sin y/5 1, 2/√2 हो गया। गुड, योर आंसर। यस, एनी डाउट टू एनीवन? इसी का एक्सटेंशन फॉर योर होमवर्क, लिमिट x टू 5/4 sin cube x minus cos cube x upon x minus 5/4। बेसिक हिंट, नाइन्थ क्लास, a क्यूब माइनस b क्यूब, वो लगा दीजिए। चेक करो, a क्यूब माइनस b क्यूब से सिर्फ मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं, a माइनस b आ जाएगा, ये
और इसके साथ तो ये लिख दो, बाकी बच क्या गया था, a माइनस बी तो ये रहा, क्या बच गया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए मेरा साइन एक्स है, बी कॉस एक्स, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, चेक दिस आउट, ये सेम क्वेश्चन बन गया, रूट टू, यहां x को ये तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, साइन ये पाई बाय 4 जरा पुट कर दो, साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, योर रिक्वायर्ड आंसर। Limit x to pi by 4 yes, टू लाइंस और 10th क्लास का कंसेप्ट है। Sin cos will make it very complicated. Secant square का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, that's it. तो आप secant स्क्वायर की जगह लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x माइनस 1 बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टर कैंसल, tan x प्लस 1 बचेगा, पाई बाय 4 रख दिया, 1 प्लस 1, 2 इज द आंसर। How many of you have studied the derivatives? Basic derivatives physics में हुआ हो? अगर आप IIT की कोचिंग ले रहे हैं for example, तो they might have discussed the concept of derivatives. Calculus, differentiation. So अगर मैं बात करूं आपको एक, चलो वो आउट ऑफ द बॉक्स एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डेरिवेटिव्स का अगर कंसेप्ट मुझे पता है, there is a method known as L'Hospital rule, वो कैसे वर्क करता है, तो जिन्हें पता है डेरिवेटिव का कंसेप्ट सिर्फ वही समझ पाएंगे, बाकी फॉरगेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट से x टू पाई बाय, अभी ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये किया था, we had a long solution। अब L'Hospital rule क्या कहता है, एक तो 0 by 0 फॉर्म है, वो आप चेक करो, आप ऊपर का डेरिवेटिव अलग करो, नीचे का डेरिवेटिव अलग, मींस देयर इज अ मेथड नोन एज क्वोशिएंट रूल, वो नहीं लगाना। ऊपर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस दे देगा, नीचे का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। अब एक बार फिर से लिमिट पुट करके कितना आ गया, cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2,
2/√2 आंसर। Yes, sir. So if the derivatives का idea is clear, but yes, you remember, जनरली वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बट हो सकता है इस क्वेश्चन में अगर एल हॉस्पिटल लगाना चाहूँ तो थोड़ा कैलकुलेटिव बना दे, राइट? तो लेट मी ट्राई इट आउट दिस क्वेश्चन ओनली। ये तो बहुत इजी था यहाँ पर, लेट मी सी कितना इजी है कितना मुश्किल बनता है। और मान लीजिए डेरिवेटिव करने के बाद ये तो इसमें एक ही स्टेप में हो गया, डेरिवेटिव करा, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर से अगर 0/0 आ जाता है, रिपीट द रूल, ऊपर का डेरिवेटिव फिर से, नीचे का डेरिवेटिव फिर से, और फिर वैल्यू पुट करिए। जब तक वो 0/0 की फॉर्म है, यू कैन रिपीट दिस प्रोसीजर। हार्डली मैटर, वैसे 2 स्टेप्स में मैक्सिमम या 3 में आ जाता है आंसर। तो चेक आउट दिस क्वेश्चन। लिमिट x टू 5/4, अगेन नो वरीज जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता या डेरिवेटिव का कांसेप्ट नहीं पता। सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट पावर फंक्शन, और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नीचे इसका डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x, tan x का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, x को रखा 5/4, tan 5/4 1, the answer is 2। चलिए एक क्वेश्चन जो पहले मैं ले चुका हूं उसको एक बार एल हॉस्पिटल से सोच रहा हूं। और secant x minus cot x upon x, recall we started with this question, डेरिवेटिव और secant का डेरिवेटिव होता है anyone माइनस cosecant x into cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। x का डेरिवेटिव 1, x की जगह 0 पुट कर दो, यू आर गेटिंग ए फाइनाइट वैल्यू, वो आपको आंसर दे देगा। इनफैक्ट तो हमारा इतना लेंथी क्वेश्चन है गया, चलिए 1 minus cos mx upon 1 minus cos nx, आंसर पता है ना इसका, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर निकाला था। अब मैं इसे एल हॉस्पिटल रूल से देखता हूं। ऊपर का डेरिवेटिव 1 का 0, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन mx, और ये m बाहर आ जाता है, देयर इज अ रूल, तो उससे m बाहर आ गया, नीचे क्या हो जाएगा माइनस n साइन nx, माइनस माइनस प्लस हो गया, m/n कांस्टेंट है बाहर। एक बार फिर से क्या बच गया, ये नाउ व्हेन आई पुट x को 0/0, अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल अगेन। अगेन का मतलब इसका डेरिवेटिव होता है लिमिट x टू 0 m cos mx n cos nx। x को 0 किया, cos 0 is 1, बच गया m/n into m/n, your required answer। तो वही है, जो अगर वैसे कोचिंग कर रहे हैं और एक एल हॉस्पिटल या डेरिवेटिव्स का कांसेप्ट पता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, तो यू कैन यूज दिस मेथड सेफली। चलिए एक क्वेश्चन और, लिमिट x टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8।
जिन्हें डेरिवेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव 5x पावर 4 3x स्क्वायर, राइट। x की जगह 2 रख दो। चलो वैसे 5/3 इंटू क्या बच गया था, x स्क्वायर, और x की जगह 2 रख दिया। योर आंसर। बट यस, जैसा मैंने बताया, ये नहीं कि हर बार ये क्वेश्चन इजी ही बना देगा। If I consider say क्वेश्चन अभी ये हमने ऐसा किया था, लिमिट x to 0 tan x minus sin x upon sin cube x। यहाँ पर एल हॉस्पिटल विल फील क्वाइट लेंथियर अप्रोच। तो वो अगेन प्रैक्टिस से पहचान बनती है कि यहाँ क्यूबिक है, डेरिवेटिव्स उसके और प्रोडक्ट रूल चलेंगे, बहुत लेंथी मेथड आ जाएगा। इसे मैं एल हॉस्पिटल से सोचूंगा, ये तो साइन कॉस या यूजुअल मेथड से ही करेंगे। Everyone in the online class, please mark your attendance. So this is all about what was required in limits. NCERT में आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 या 23 के बाद कुछ और सीक्वेंस वर्ड्स। तो वो जो क्वेश्चंस दिए NCERT में 13.1 में, वो हमें नहीं करने हैं। 22nd या 23rd तक कर रहे हैं NCERT का। बाकी मतलब जो आपको शीट मैंने शेयर कर दिया है PDF, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Good. 13.1 क्वेश्चन नंबर, बस हमको 22 का ये नहीं करना, नहीं।